ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वव्यापी और निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म तो तभी होता है जब हमारी कर्म वासना रह जाती है, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है, उसको कोई कर्म वासना नहीं हो सकती। फिर आत्मा को क्यों पुनर्जन्म लेना पड़ता है? निर्लिप्त का अर्थ ही यही है कि जिसमें किसी का लेप न लगे, न तो कर्म का न तो कर्मों की वासना का, कोई उससे चिपके नहीं, और वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। जो नित्य है वह अनित्य बनकर कैसे आएगा? जो मुक्त है वो जन्म मरण के बंधन में क्यों पड़ेगा? जो निर्लिप्त है उसको पुनर्जन्म का या कर्म की वासना का लेप कैसे लग सकता है? और फिर भी शास्त्र में कहा तो है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि हम इसके विषय में सोचें, हम थोड़ा विचार करें। हमें विचार करते हुए करने के लिए ये वस्तु बहुत उपयोगी है। दो बातें कही जाती है तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि आत्मा दो होने चाहिए। एक आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, निर्लेप है, और दूसरी आत्मा जो निर्लेप नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है, मुक्त नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। या तो दो आत्मा होनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि एकमेव अद्वितीयम, आत्मा तो परमात्मा तो एक और अद्वितीय। अद्वितीय माने दूसरा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा एक जिसके टुकड़े करके भी दो नहीं किया जा सकता, ऐसा अखंड एक रस, ऐसी आत्मा है। तो दो तो नहीं है, तो दूसरी आत्मा की कल्पना छोड़ दो। अब एक ही आत्मा है तो जन्म कैसे होगा? दूसरा तर्क ये हो सकता है कि चलो दो आत्मा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक आत्मा है और दूसरी जो अनात्मा है उसको हमने आत्मा मान रखा है। हाँ, तो ये हो सकता है। जिसका जन्म होता है, जिसकी जन्म के बाद स्थिति रहती है और फिर उसमें बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि होती है, एक मर्यादा तक उसकी वृद्धि होने के बाद उसमें क्षय होना शुरू होता है, और क्षय होते 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 विनश्यति, एक समय आता है कि उसका नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जिसका जन्म मृत्यु आदि षड विकार होता है, ऐसी कोई चीज को हमने आत्मा मान रखा है जो वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या आत्मा को हमने आत्मा मान लिया है, अनात्मा को हमने आत्मा मान लिया है। तो ये हो सकता है। तो जिसको शास्त्र में कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, वह आत्मा हमारी वास्तविक आत्मा नहीं, हमारी मानी हुई आत्मा है। हमने मान रखा है कि ये मैं हूं, मैं माने आत्मा। तो जो अंतःकरण, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें सभी इंद्रियां भी आती है। ये जो दिख रहा है ना, कान नाक, ये तो इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों को रहने का स्थान है। इंद्रिय गोलक इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं। इंद्रियां तो सूक्ष्म है। तो अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सूक्ष्म शरीर में ये 17 तत्व आते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, फिर पंच प्राण, 5 प्राण, 5 4 9 हो गए, और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 9 5 14, और 5
कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया भी, ये हाथ कर्मेंद्रिय नहीं है, ये कर्म करने का साधन है या तो उसका गोलक है, हस्तेंद्रिय का गोलक है यह हाथ। तो हस्तेंद्रिया तो सूक्ष्म है, कर्णेंद्रिया, चक्षुरेंद्रिया, इंद्रिया तो सूक्ष्म है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण 15 और 4 अंतःकरण, तो ये हुए 19। तो कई बार अंतःकरण को मन बुद्धि ऐसे 2 में ही विभाजित कर दिया जाता है, बाकी 2 उसमें समा गए तो हुए 17। 17 कह लो, 19 कह लो, ये है सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर में एक चित्त भी आ जाता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त में सभी संस्कार संग्रहित रहते हैं, सुख के दुख के। हमने जो भी देखा है नाम रूप के, हमने सांप देखा तो सांप का एक इमेज हमारे चित्त में संग्रहित हो जाता है, जैसे एल्बम में हम फोटो रखते हैं ऐसे उसका फोटो रह जाता है। जब सामने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलती फिरती कोई चीज हम देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये तो सांप है, कैसे पता चला? हमारी स्मृति में, संग्रह में संग्रहित है ये अनुभव कि ऐसा जो होता है उसको सांप कहते हैं। किसी ने हमें जन्म के समय बचपन में माँ ने, पिताजी ने, किसी ने बताया कि भागो, दूर रहो, ये सांप है, काट लेगा, काटेगा तो जहर चढ़ेगा तो मर जाएंगे। तो हमें पता है कि सांप क्या होता है, क्या करता है और उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो हम डरते हैं उससे, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में बनी है, हमारे चित्त में। तो ये चित्त भी 19 या 17 तत्वों में, सूक्ष्म शरीर के तत्वों में रहा हुआ है। उसमें हमने जो देखा, हमने जो भाला, हमने जो समझा, हमने जो अनुभव किया, सुख का अनुभव किया, दुख का अनुभव किया, कंफर्ट का अनुभव किया, अनकंफर्ट का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया, गम का अनुभव किया, जो भी अनुभव हमने किए उसकी एक इमेज हमारे चित्त में होती है। और इमेज इतनी दृढ़ हो जाती है, पहले तो पहली इमेज जब पड़ती है तो उसको संस्कार कहते हैं, लेकिन वह इतनी दृढ़ हो जाती है। किसकी ज्यादा दृढ़ होती है? जिसका हमें बार बार उपयोग करने की इच्छा होती है या तो करते हैं। तो विषयों की वासना हम बार बार पूर्ण करते हैं, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब। तो ये वासना, ये संस्कार दृढ़ होकर वासना बन जाते हैं। तो वासना वासित अंतःकरण चतुष्टय, 5 प्राण, प्राणपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 19 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, यह मृत्यु के समय इस स्थूल शरीर को छोड़कर जाता है। और कहाँ जाता है? उसकी वासना के अनुसार, जो प्रबल वासना है और उस वासना को भोगते हुए अपने किए हुए कर्मों का फल जहां मिल सकता है, और जिसके साथ जिसके साथ भी लेन देन के ऋणानुबंध है, ऐसी परिस्थिति जहां पर है वहां पर यह जीव पुनर्जन्म लेता है। जीव माने सूक्ष्म शरीर, आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेता। अगर लेता तो उसको निर्लेप नहीं कहते, अगर लेता तो उसको सर्वव्यापी नहीं कहते। सर्वव्यापी का मतलब है हर जगह होना। जैसे समझो कि ये घड़ा है, इस घड़े के अंदर हमने एक पेन रखी, अब यहाँ पर घड़ा है, अब इस घड़े को हम यहाँ ले गए तो इस घड़े के साथ ये पेन भी यहाँ पर गई। अब ये पेन हमने निकाल ली, ये घड़ा है, घड़े के अंदर खाली जगह आकाश है, तो घटाकाश इसको कहेंगे। तो घड़ा हम यहाँ से यहाँ ले गए तो घड़े के साथ वो खाली जगह माने कि घटाकाश भी गया कि नहीं गया? हमें लगता है कि गया, क्योंकि घड़ा गया तो घड़े के साथ घटाकाश भी गया, लेकिन वास्तव में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वहां जगह कहां पर है? वहां भी आकाश मौजूद है। खाली जगह होती तो यहाँ पेन नहीं थी, इसलिए पेन भी घड़े के साथ वहां गई। लेकिन यहाँ घड़ा जब है तब यहाँ पर भी आकाश है, यहाँ पर भी आकाश है। तो आकाश दूसरे आकाश के पास या तो दूसरे आकाश में कैसे समाएगा भाई? नहीं जाता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आत्मा सर्वव्यापी है, आपने लिखा सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, तो फिर एक से निकल कैसे सकता है? निकल कर कहीं जा कैसे सकता है? क्योंकि हर जगह है ना, है ही है, तो फिर ठसाठस भरा है, ऐसे कहते हैं महात्मा लोग। आत्मा ठसाठस भरा है इस सृष्टि में, परमात्मा ठसाठस भरा है, हिलने तक की जगह नहीं है, तो फिर यहां से निकलकर वहां जाएगा कैसे? तो हमें सोचना चाहिए
कि शास्त्र में कहीं पर भी या तो कोई महात्मा ऐसा कह देते हैं कि भाई आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हमारी हिंदू मान्यता सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म को माना गया है, तो हम मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा का नहीं, इस जीव को हमने मैं मान रखा है, ये मैं हूं, मैं माने आत्मा। तो हमने जिस मिथ्या वस्तु को, जिस अनात्मा को आत्मा माना है, उस अनात्मा रूप आत्मा का या तो मिथ्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वास्तविक आत्मा जो है उसका पुनर्जन्म तो क्या, उसका कुछ नहीं होता। वो तो न तो कुछ करता है धरता है, न तो कुछ करवाता है, न तो कहीं आता है जाता है, न तो वह खाता पीता है, न तो किसी से लिप्त होता है। उसको तो कुछ, वो तो अपनी महिमा में अवस्थित है, अपनी महिमा में मस्त है। इसको इसीलिए परम कहते हैं, और परम आत्मा का माने है परमात्मा। तो आत्मा का तो पुनर्जन्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जीव के रूप में रही हुई आत्मा, उसमें चैतन्य तो है ही। तो चैतन्य से चेतनवंत है हमारा अंतःकरण, तो ये आत्मा का प्रतिबिंब माना जाता है, या अवच्छेद मान लो अवच्छेदवाद में। तो ये जिसको हमने सूक्ष्म शरीर को मैं मान रखा है, जीव को, जीव माने परिचिन्न, परिचिन्न को मैंने आत्मा मान रखा है, उसका पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म अपनी वासनाओं को साथ लेकर ये सूक्ष्म शरीर जाता है, और वहाँ पर जहाँ उसकी वासना की पूर्ति हो सके उस जगह उसका पुनर्जन्म होता है। जिस योनि में भी देखो, मुझे अगर वासना है कि बहुत खाना है, बहुत खाना है, खाने में मेरी इतनी वासना है कि बस खाता रहता हूँ, और अंत समय में मुझे बस खाने वाला कोई स्थान मिले, तो जो वाराह है, भूंड जिसको हम कहते हैं, वाराह, वो पूरा दिन खाता रहता है। हो सकता है वहाँ पर मेरा जन्म हो जाए। या वर्मी कंपोस्ट जो हम खाद बनाते हैं ना, वर्मी पूरा दिन मिट्टी खाती रहती है, यहाँ से खाती है, पीछे से निकालती है, जो खाद बन जाती है। हो सकता है उस योनि में मेरा जन्म हो जाए, अगर बहुत खाने की मेरी लालसा अंत समय तक रहती है। तो हमारी वासना के अनुसार हमें कर्मों का, हमने जो कर्म किए और पूर्व में जो कर्म पड़े हुए, उसमें से जो कर्म पक गए, फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए, उसके अनुसार उस परिस्थिति में, उस कर्मों का फल जहाँ हमें मिलना हो, उस परिस्थिति में हमारी वासना के अनुसार हमें पुनर्जन्म मिलता है। हमारी वासना के अनुसार उस परिस्थिति में हमें पुनर्जन्म मिलता है जहाँ हमारे ऋणानुबंध का हिसाब हो सके। तो ये 3 बातों को ध्यान में रखकर हमारा पुनर्जन्म होता है। एक तो ऋणानुबंध जहाँ पर है, दूसरा हमारी वासना की संतुष्टि जिस योनि में हो सकती है, जिस परिस्थिति में हमें कर्मों का फल मिल सकता है, वहाँ पर हमारा पुनर्जन्म होता है। तो वासना कौन लेकर जाता है? अंतःकरण में, मतलब कि सूक्ष्म शरीर के साथ वासना जाती है, और उस वासना के अनुसार हमारा जन्म होता है। तो किसका जन्म होता है? जीवात्मा का, माने कि सूक्ष्म शरीर का। आत्मा का या परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। हमें थोड़ा विचार करने के लिए ऐसी बातें शास्त्र में आती है कि हम सोचे, बिना हमारे सोचे कोई कह देगा कि ऐसा है, तो हम जान तो लेंगे, कि मानेंगे थोड़े ही। हम जान भी ले और मान भी ले, उसके लिए हमें स्वयं विचार करना होगा, स्वयं विवेक करना होगा, स्वयं प्रयत्न करना होगा, स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, तभी बात जानी हुई मानने में आएगी। ऐसे वाक्य हमें ऐसी जानी हुई बातों को मानने के लिए विवेक प्रदान करता है। तो इसलिए शास्त्र में या तो कहीं पर किसी भी साहित्य में कहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, का मतलब है जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, और जीवात्मा का मतलब है सूक्ष्म शरीर, चेतनवंत सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म होता है। हमें लगता है प्रवीर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।